गायत्री मरने से पहले अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। गायत्री की हालत नाजुक थी, फिर भी वो अंधेरी रात में चलती जा रही थी। अचानक गायत्री के पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो एक चीख के साथ जमीन पर गिर जाती है। कोई बचाओ, मेरे बच्चे को बचा लो कोई। तभी यशोदा नाम की एक औरत वहां से गुजर रही थी। अरे कौन हो तुम? हे भगवान, ये तो पूरे वक्त पर है। इसको तो बच्चे का दर्द होता है। लगता है मुझे इसकी सहायता करनी होगी। घबराओ नहीं, रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यशोदा गायत्री की मदद करती है और कुछ ही देर में गायत्री एक बेटे को जन्म देती है। मैं एक बिन ब्याही माँ बनने का बोझ अपने सिर न ले सकी। इसके पिता ने मुझे प्यार में धोखा देकर दूसरी शादी कर ली। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। मेरे बच्चे का ख्याल रखना दीदी। यशोदा कुछ समझ नहीं पाई। उसकी जिंदगी में अचानक ये कैसा रिश्ता जुड़ गया। गायत्री ने आखिरी सांस ली, तभी बच्चा रोने लगा। यशोदा ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। यशोदा बच्चे को अपनी झोपड़ी में ले आई। यशोदा एक कुम्हारिन थी। उसके पति का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। यशोदा की कोई औलाद नहीं थी। मानो भगवान ने उस बच्चे के रूप में यशोदा को जीने का सहारा दे दिया था। भगवान, तूने मुझ गरीब के जीने का मकसद मुझे दे दिया। अब से एक गरीब माँ का प्यार अपने बच्चे को जीवन की सारी खुशियां देगा। मैं अपने बच्चे मोहन को खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। धीरे धीरे मोहन 8 साल का हो जाता है। यशोदा उसका बहुत ध्यान रखती थी। यशोदा मोहन को पढ़ाने लिखाने के लिए खूब मेहनत करती थी। एक दिन, माँ, मुझे स्कूल की तरफ से पिकनिक पर शहर घुमाने ले जा रहे हैं। टीचर ने बोला है पिकनिक के लिए सब बच्चे नए कपड़े और जूते पहन कर आएंगे। राजू मुझे चिढ़ा रहा था कि मैं एक कुम्हारिन का बेटा हूँ, मैं नए कपड़े और जूते नहीं खरीद पाऊंगा। यूं उदास मत हो मेरे लाल, मैं तुझे नए कपड़े और जूते दिला दूंगी। घूम आना शहर। अब रोना बंद कर, जल्दी से हंस दे। यशोदा मोहन को नए कपड़े और जूते खरीद देने के लिए बहुत मेहनत करती है। दिन रात जाकर घड़े और बर्तन बनाती है और गांव-गांव जाकर बेचती है। शरीर से ज्यादा मेहनत करने की वजह से यशोदा की तबीयत भी खराब रहने लगी थी, पर वो मोहन को अपनी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताती और पैसे जोड़कर उसे नए कपड़े और जूते खरीद कर दे देती है। माँ, नए कपड़े और नए जूते, अब मैं भी पिकनिक पर शहर जाऊंगा। माँ, तुम बहुत अच्छी हो, मैं ये सब राजू को दिखा कर आता हूँ। मोहन के चेहरे पर खुशी देखकर यशोदा भी खुश हो लेती थी। वक्त बीता और मोहन बड़ा हो गया था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। एक दिन, मोहन बेटा, सारी तैयारी हो गई शहर जाने की? हाँ माँ, कल सुबह की बस है। कुछ दिनों बाद मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें बुला लूंगा। शहर में मोहन की नौकरी लग गई थी। यशोदा मोहन के बिना उदास रहने लगी थी। उधर मोहन अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया और यशोदा की तरफ से उसका ध्यान हट गया। एक दिन, अरे भैया, मेरे बेटे मोहन का कोई फोन तो नहीं आया? मैंने तुम्हारी दुकान का नंबर दिया था मोहन को। नहीं यशोदा बहन, मोहन बेटे का कोई फोन नहीं आया। बेचारी रोजाना यही पूछने आती है और निराश होकर चली जाती है। पता नहीं ये आजकल के बच्चे नौकरी वाले होकर अपने माँ बाप को कैसे भूल जाते हैं। कई महीनों तक मोहन का कोई फोन नहीं आता है। एक दिन मोहन गांव आता है। अरे मोहन, तू अचानक, मेरे बच्चे तो कैसा है? तूने आने की कोई खबर भी नहीं दी। ये तेरे साथ कौन है बेटा? माँ, मैं ठीक हूँ, बस समय नहीं मिला तुम्हें कुछ भी बताने का। अब ये तुम्हारी बहू है अनुराधा। बस कुछ खास मेहमानों के बीच हमने शादी कर ली थी। मोहन की बातों को सुनकर यशोदा के दिल पर मानो किसी ने तेज प्रहार किया हो, पर उस वक्त यशोदा ने अपने आप को संभाला। एक दिन, सुनो, हमें और कितने दिन यहाँ इस गांव में रहना पड़ेगा? मेरे से बिना एसी और बिना लाइट पानी के यहाँ नहीं रहा जा रहा। गाय भैंसों के गोबर की बदबू मेरे से अब और बर्दाश्त नहीं होगी। तुमने बोला था सिर्फ तुम अपनी माँ से मिलकर 2 दिन बाद ही शहर वापस चलोगे। कल सुबह ही हम शहर वापस चल रहे हैं। मैंने बोल दिया सो बोल दिया। ठीक है, मैं माँ को बोल देता हूँ कि हम कल सुबह ही शहर वापस जा रहे हैं। यशोदा दोनों की बातें सुन चुकी थी। मोहन बहाना बनाने लगता है। माँ, वो ऑफिस से ना फोन आया था, इसलिए जरूरी जाना पड़ेगा, काम है। बस यही बात अनुराधा और मैं कह रहे थे। माँ, मुझे एक बात और कहनी थी। आपको पता ही है, शहर के फ्लैट बहुत छोटे और महंगे होते हैं, तो हम लोग आपको वहाँ कैसे, मतलब माँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम दोनों के लिए भी वो फ्लैट छोटा पड़ता है, मतलब। अरे बेटा,
मैं तो वैसे भी अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर हूँ। गांव की मिट्टी से मुझे इतना लगाव है कि शहर की हवा मुझे रास नहीं आएगी। मेरी उम्र गुजर गई गांव में ही मिट्टी के घड़े और बर्तन बनाते हुए, और मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी के अब आखिरी दिन भी इसी गांव में ही कटे। मोहन यशोदा को फिर एक बार अकेला छोड़कर शहर चला जाता है और अपने काम और अपने परिवार में व्यस्त हो जाता है। एक दिन यशोदा अपने पड़ोस में रहने वाली मालती के पास जाती है। मालती बहन, मुझे पता चला तुम शहर जा रही हो। ये मेरे बेटे का शहर का पता है। उसे मेरे हाथ के बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। अगर तुम ये मेरे बेटे मोहन को दे दो, और ये चिट्ठी भी मेरी तरफ से उसे दे देना। हाँ हाँ यशोदा बहन, मैं ये बेसन के लड्डू और तुम्हारी दी हुई चिट्ठी मोहन को पकड़ा दूंगी। तुम चिंता मत करो। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रही? बस ऐसे ही थोड़ी थकान है और कुछ नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। मेरा ये काम करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन मालती शहर जाती है और मोहन से मिलती है। वो मोहन को यशोदा के दिए बेसन के लड्डू देती है और साथ में चिट्ठी भी पकड़ाती है। मालती के जाने के बाद मोहन यशोदा की लिखी चिट्ठी खोलता है। मोहन मेरे लाल, तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मालती बहन के हाथ तेरी पसंद के बेसन के लड्डू बनाकर भेज रही हूँ। रोजाना एक गिलास गर्म दूध के साथ ये लड्डू खा लिया करना बेटा। शहर में रहकर बहुत कमजोर हो गया है। मैं तुझे अपनी जिंदगी का एक राज बताना चाहती हूँ। जब तक तू ये बात इस चिट्ठी में पढ़ेगा, तब तक मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। मोहन, तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया था। तेरी माँ ने मरते वक्त तुझे मेरी गोद में डाल दिया था। जब तू मेरी गोद में आया तो मुझे लगा मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी को जीने का मकसद मिल गया। तुझे बाहों में भरकर मैं अपने सारे दुख भूल गई। मैं उस वक्त एक गरीब माँ का प्यार अपने बच्चे पर लुटा देना चाहती थी। आज मेरा बच्चा इस लायक हो गया है कि वो अपनी माँ के बिना जिंदगी जी सकता है। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मैं आराम से मर सकती हूँ। मोहन, मुझे काफी समय से ब्लड कैंसर है, पर मैं ये बात बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए जब तुम गांव आए, मैंने अपनी बीमारी की बात तुम्हें नहीं बताई। मुझे क्षमा कर देना बेटा, अगर मुझसे तुम्हारी परवरिश में कभी भी कोई भूल हुई हो। तुम्हारी माँ यशोदा। माँ मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मोहन उसी समय गांव के लिए निकल पड़ता है, पर शायद उसे पहुंचने में देर हो गई थी। यशोदा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मोहन यशोदा का अंतिम संस्कार करता है और माँ से अपने किए की माफी मांगता है, पर यशोदा उस वक्त रोते हुए मोहन को गले नहीं लगा सकती थी। एक माँ अपने बेटे से दूर जा चुकी थी।